हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी री एग्ज़ाम जो 30 सितंबर 2022 को होना है, उसके लिए बिहार के करंट अफेयर्स से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे। आप कह सकते हैं कि बीपीएससी का यह फेवरेट टॉपिक है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग विभिन्न सूचकांकों में बिहार का जो स्थान है उसको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ से निश्चित रूप से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और देखिए, यह सूचकांक जो है अलग अलग संस्थाओं के द्वारा जारी किया जाता है, जैसे कि नीति आयोग है और भी बहुत सारे संस्था है जिसके द्वारा सूचकांक जारी किया जाता है। तो जितने भी सूचकांक जारी किए गए हैं बिहार से संबंधित, उन सभी को हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसको शेयर भी जरूर कर दीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग सुशासन सूचकांक 2021 में बिहार का क्या स्थान है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह सह सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा सुशासन सूचकांक जारी किया गया, जिसमें ग्रुप बी में बिहार को छठी रैंक जो है प्राप्त हुई है। तो आपको याद रखना है कि 25 दिसंबर के दिन सुशासन दिवस मनाया जाता है और इस अवसर पर केंद्रीय गृह सह सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा सुशासन सूचकांक जारी किया गया, जिसमें ग्रुप बी में, याद रखेंगे, ग्रुप बी में जो है बिहार को छठा रैंक प्राप्त हुआ है। देखिए, सुशासन सूचकांक 10 क्षेत्रों पर आधारित है। कितने क्षेत्रों पर आधारित है? तो 10 क्षेत्रों पर आधारित है, जिसमें बिहार की रैंकिंग तथा स्कोर यहाँ पर आपको दिया गया है। देखिए, पहला है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, इसमें बिहार की रैंक जो है ये छठी है। दूसरा है नागरिक केंद्रित शासन, इसमें बिहार का जो स्थान है वो चौथा है। सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र, इसमें बिहार का स्थान प्रथम है। तो देखिए, इसमें बिहार का स्थान प्रथम है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। उसके बाद वाणिज्य एवं उद्योग क्षेत्र, इसमें बिहार का स्थान जो है 7वीं है। मानव संसाधन विकास क्षेत्र, इसमें तीसरा बिहार का स्थान है। सार्वजनिक लोक सेवा क्षेत्र, इसमें बिहार का स्थान तीसरा है। उसके बाद देखिए, आर्थिक शासन क्षेत्र, इसमें बिहार का स्थान 5वां है। समाज कल्याण विकास, इसमें बिहार का स्थान 8वां है। न्यायिक एवं सार्वजनिक सुरक्षा, इसमें बिहार का स्थान 7वां है। और 10वां है पर्यावरण क्षेत्र, इसमें बिहार का स्थान 7वां है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर एक बार और मैं रिकॉल कर देता हूँ आपको कि इस सूचकांक में बिहार को जो है ग्रुप बी में रखा गया है और बिहार को छठा रैंक प्राप्त हुआ है। और यह सूचकांक 10 क्षेत्रों पर आधारित है और यहाँ पर 10 क्षेत्र दिए गए हैं, जिनमें से सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र में बिहार का स्थान प्रथम है। चलिए, अगला है स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में बिहार का स्थान। अब यहाँ पर देखिएगा, नीति आयोग के द्वारा यह जारी किया गया है और नीति आयोग का ये चौथा है। नीति आयोग का यह चौथा स्वास्थ्य सूचकांक है, ठीक है। 27 दिसंबर 2021 को नीति आयोग ने अपना चौथा स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है 2019-20 के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं चौथा संस्करण है ये, जिसमें समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के आधार पर राज्यों की रैंकिंग की गई है। और इसमें बड़े राज्यों में, यहाँ पर देखिएगा, इसमें बड़े राज्यों में समग्र प्रदर्शन स्वास्थ्य के मामले में बिहार जो है 18वें स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो केरल है। वहीं अगर हम बात करें छोटे राज्यों में, तो मिजोरम जो है पहले नंबर पर है। छोटे राज्यों में मिजोरम पहले नंबर पर है, बड़े राज्यों में केरल पहले नंबर पर है। बिहार का स्थान बड़े राज्यों में 18वां है, छोटे राज्यों में मिजोरम पहले स्थान पर है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और यह सूचकांक जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 संकेतकों पर आधारित है। एक बार मैं और रिकॉल कर देता हूँ। देखिए, स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में बिहार का स्थान बड़े राज्यों की श्रेणी में 18वां है। क्लियर? चलिए, उसके बाद है बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021। देखिए, नीति आयोग के द्वारा यह जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार, झारखंड, यहाँ पर देखिए बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश देश के सबसे गरीब राज्य हैं। देखिए, बिहार की 5.91%। और सेम यही प्रश्न जो है अभी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का जो पेपर हुआ था AAO का, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, आपको याद भी होगा। और देखिए, मैंने इससे पहले आपको 150 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, केवल बिहार के करंट अफेयर्स,
इनका मैंने एक स्पेशल वीडियो में कवर कराया हुआ, आपको कल ही मैंने कवर करवाया था, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए बिहार की 51 पॉइंट यानी कि 51.91%, झारखंड की 42.16%, उत्तर प्रदेश की 37.19% आबादी गरीब है। केरल सबसे कम गरीबी आबादी वाला राज्य है और यहाँ मात्र 0.71% आबादी गरीब है। अब यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए कितना डिफरेंस है। यहाँ पर गोवा और सिक्किम दूसरे और तीसरे स्थान पर, पहले स्थान पर केरल है, मतलब सबसे कम गरीबी आबादी वाला, दूसरा स्थान पर गोवा है और तीसरा स्थान पर जो है सिक्किम है। ठीक है, बिहार का ये वाला जरूर आपको याद रखना है, नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। उसके बाद देखिएगा ये सेम चीज़ यहाँ पर रिपीट हो गया है। उसके बाद देखिए सूचकांक में अगर हम बात करें तो बिहार में कुपोषित लोगों की संख्या सबसे अधिक है, पटना में सबसे कम गरीब लोग हैं, किशनगंज में सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं। डाउट क्लियर हुआ आपका? सबसे ज़्यादा गरीब लोग कहाँ पर हैं? तो सबसे ज़्यादा गरीब लोग जो हैं यहाँ पर देखिएगा किशनगंज में है। सबसे गरीब लोग जो हैं, सबसे कम गरीब लोग कहाँ पर हैं? तो फ्रेंड्स ये पटना में है। तो फ्रेंड्स ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021। देखिए पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विकास वृद्धि स्तंभ में बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। किसमें? तो विकास वृद्धि स्तंभ में। वहीं देखिए सूचकांक में इक्विटी स्तंभ में, देखिए वृद्धि स्तंभ में बिहार को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है, इक्विटी स्तंभ में ये सभी बड़े राज्यों की बात हो रही है। यहाँ पर देखिए बड़े राज्यों की श्रेणी में, फिर इक्विटी स्तंभ में यहाँ पर देखिए इक्विटी स्तंभ में बड़े राज्यों की सूची में बिहार को 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, वृद्धि स्तंभ में अंतिम स्थान, इक्विटी स्तंभ में 12वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि गुजरात प्रथम और उत्तर प्रदेश अंतिम स्थान पर है। क्लियर? उसके बाद देखिए विकास और समृद्धि में बिहार को 18वां स्थान यानी कि अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है और यह अंतिम स्थान जो है कौन सा है? 18वां स्थान है। तेलंगाना प्रथम स्थान पर है। वहीं वहाँ पर देखिएगा संधारणीयता में बिहार का 17वां स्थान है, केरल पहले नंबर पर है। समग्र रैंकिंग अगर पूरा टोटल मिला करके एक टोटल समग्र एक रैंकिंग होती है, जिसमें अगर हम बात करें तो केरल पहले नंबर पर है, तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है। ठीक है, और बिहार के साथ उत्तर प्रदेश आखिरी पायदान पर है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि बिहार की जनसंख्या। तो अभी देखिए जनसंख्या दिवस जो 11 जुलाई के दिन मनाया जाता है, तो जनसंख्या दिवस के अवसर पर बिहार की जनसंख्या संबंधी रिपोर्ट जारी किया गया था और इस रिपोर्ट के आधार पर स्टैटिस्टिक्स ने जारी किया है। इस रिपोर्ट को आधार स्टैटिस्टिक्स ने जारी किया है और रिपोर्ट में बिहार की जो जनसंख्या बताई गई है, यहाँ पर देखिएगा ये इतना बताई गई। ये आंकड़ा आप मोबाइल नंबर की तरह याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 एक 9 डिजिट का है। ठीक है, ये कितना है? तो 11 करोड़ 94 लाख। उसके बाद देखिए 61,013 है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। ऐसे बिहार की अभी जो 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार उसकी आबादी कितनी है, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, 10 करोड़। ठीक है, तो यही देखिए 11,94,61,013। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा 119.94 मिलियन है ये। उसके बाद देखिए बिहार में जनसंख्या में वृद्धि 1991 से 2001 के मध्य जो रही ये 28.6% थी। बिहार जनसंख्या के मामले में देश में दूसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। अब देख लीजिएगा यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि दूसरे स्थान पर बिहार अब पहुँच चुका है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए आधारभूत साक्षरता और गणना पर सूचकांक में बिहार सबसे नीचे है। इस रिपोर्ट को इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने तैयार किया है तथा प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद ने इसको जारी किया है। बड़े राज्यों में पंजाब जो है अव्वल रहा है यानी कि पहले स्थान पर रहा है, जबकि छोटे राज्यों में केरल रहा है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप अव्वल रहा है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में मिजोरम अव्वल रहा है। ठीक है, चलिए और बिहार इसमें देख लीजिएगा सबसे नीचे है इसमें। उसके बाद देखिए एसआर रिपोर्ट। तो देखिए 17 नवंबर 2021 को 16वीं एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ठीक है, एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट एसआर का रिपोर्ट जारी किया गया है। यहाँ देखिए ग्रामीण लिखा गया है। इसके अनुसार बिहार के सरकारी विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि हुई है
और पिछले वर्ष की तुलना में सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के बच्चों की संख्या में 3.6% की वृद्धि हुई है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि बिहार के सरकारी विद्यालय में 78.2% लड़के जो कि 6 से 14 वर्ष आयु के हैं और 82.9% लड़कियां जो 6 से 14 वर्ष की आयु की नामांकित हैं। देखिए लड़कियों की जो परसेंटेज है वो बच्चों मतलब लड़कों से ज़्यादा है, ठीक है। जबकि राष्ट्रीय औसत जो है 67.9 लड़के का है और लड़कियों का 73 है। तो राष्ट्रीय औसत से भी लड़के और लड़कियों में इसमें बिहार आगे है, ठीक है। चलिए, और बाकी जो बच रहा है ना वो सभी निजी विद्यालय में नामांकित हैं। उसके बाद देखिएगा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। देखिए 20 नवंबर 2021 को आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की राज्यों की रैंकिंग में बिहार को 17वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि पिछले वर्ष इसे 24वां स्थान प्राप्त हुआ था। यानी कि जब ये रिपोर्ट जारी किया गया उससे पिछले वाली बात की जा रही है। और देखिए नागालैंड को भी 17वां स्थान प्राप्त है, बिहार को भी, नागालैंड के भी। राज्यों की रैंकिंग में छत्तीसगढ़ प्रथम एवं पश्चिम बंगाल अंतिम स्थान यानी कि 28वां स्थान पर रहा है। क्लियर, याद रखेंगे। बिहार का स्थान 17वां है नागालैंड के साथ। देखिए बिहार में लिंगानुपात, तो बिहार में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या बढ़कर के अब 1090 हो गई है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए पिछले वर्ष जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं NFHS 2000, यहाँ पर देखिए NFHS का जो है चौथा ये आपका रिपोर्ट है और इसमें 1000, चौथे में कितनी थी, 1062 थी, ठीक है, 1062 थी। और यहाँ पर अब देखिए अब कितनी हो गई है, तो फ्रेंड्स अब जो ये हो गई है, अब यहाँ पर देखिए 1090 हो गई है और ये अब राष्ट्रीय औसत से भी ज़्यादा है। अब ये राष्ट्रीय औसत से भी ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो इन सबको आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि शहरी लिंगानुपात कितना है, तो 9082। ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, तो यहाँ पर देखेंगे आप ग्रामीण, यहाँ पर शहरी और ग्रामीण भी मेंशन किया गया। ओवरऑल तो ये इतना हो गया है 982 और 1000, यहाँ पर देखिए 1111, ठीक है, 1111 है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि बिहार में शिशु मृत्यु दर पिछले सर्वेक्षण के 48.1 से घट करके अब ये 46.8 प्रति 1000 हो गई है। 48 से घट करके कितना आ गया है, 46.8 आ गया है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि बिहार में 15 से 49 वर्ष की 63.5% महिलाएं एनीमिया के शिकार हैं, जो पिछले सर्वेक्षण में 60.3% थी। यानी कि अब ये परसेंटेज बढ़ गया है। बिहार में कुल प्रजनन दर पिछले सर्वेक्षण के 3.4 से घट करके अब ये 3 हो गया है। उसके बाद देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 24 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय पारिवारिक सर्वेक्षण 5 जारी किया है, ठीक है। यही है, मैंने अभी बताया था कि ये 5वां रैंकिंग है और चौथे में 2016 में ये लिंगानुपात जा आपका 1062, ठीक है। चलिए राष्ट्रीय पारिवारिक सर्वेक्षण, ठीक है। चलो उसके बाद SDG सूचकांक 2021 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, नीति आयोग के द्वारा SDG सूचकांक शहरी जारी किया गया है, जो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। इसमें बिहार की राजधानी पटना का प्रदर्शन जो है निराशाजनक रहा है और पटना को 56 शहरों में 52वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसमें पटना को परफॉर्मर श्रेणी 50 से लेकर के 64 के बीच में रखा गया है, जिसमें इसको 52वां स्थान आपको मिला भी है। उसके बाद देखिए उल्लेखनीय है कि नीति आयोग द्वारा प्रथम बार इस प्रकार के सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत शहरी इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें शिमला को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। उसके बाद देखिए SDG 12 सतत उपभोग उत्पादन प्रतिरूप सुनिश्चित करना, इसको प्राप्त करने के मामले में पटना ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 100 स्कोर प्राप्त किया है। तो ये आप याद रखेंगे क्योंकि इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है पटना का और टोटल 100 स्कोर यानी कि पूरा का पूरा स्कोर इसने प्राप्त किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ सतत विकास को सुनिश्चित करने हेतु 17 SDG लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। कितने? 17 SDG लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। SDG के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु देश तथा राज्य प्रतिबद्ध है। उसके बाद देखिए बिहार की बेरोजगारी दर, देखिए सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, यहाँ पर देखिए CMI ने अपनी 2022 की रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बेरोजगारी का प्रतिशत 14.4% है। भाई ये आप परसेंटेज जो लिखा हुआ है ना 14.4%, ये आप दिमाग में अपने बैठा लीजिए, ठीक है।
उसके बाद देखिए देश में सर्वाधिक बेरोजगारी दर हरियाणा में है, जबकि न्यूनतम बेरोजगारी छत्तीसगढ़ में है। क्लियर, याद रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि NF, यहाँ मैं लिखता हूँ NFSA, ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, याद रखेंगे, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। देखिए 5 जुलाई 2022 को केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, वस्त्र और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक का पहला संस्करण जारी किया है, जिसमें बिहार को पूरे देश में 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस सूचकांक में उड़ीसा जो है 0.836 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर है, जबकि उत्तर प्रदेश जो है 0.79। ये सब आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ बिहार का याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 0.797 स्कोर के साथ दूसरे, और आंध्र प्रदेश जो है तीसरा स्थान पर इसमें रहा है। और देखिए इसमें जो है सामान्य श्रेणी के राज्यों में NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक की सामान्य श्रेणी में राज्यों में जो है यहाँ पर देखिएगा बिहार जो है 0.783 स्कोर के साथ 7वें नंबर पर रहा है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आपको बिहार का याद रखना है। चलिए उसके बाद देखिएगा आगे बढ़ेंगे कि विशेष श्रेणी के राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में त्रिपुरा को पहला स्थान मिला है और हिमाचल प्रदेश उसके बाद में है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा कि 3 केंद्र शासित प्रदेशों में जहाँ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण नगद संचालित है, दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव के स्कोर के साथ ये शीर्ष पर रहे हैं। क्लियर, चलिए तो यहाँ पर देखिएगा कि ये त्रिपुरा रहा है पहले स्थान पर, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद यहाँ पर देखिए सिक्किम रहा है तीसरे नंबर पर। उसके बाद देखिए बिहार मशरूम उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। कल वाली मैंने MCQ में आपको कराया भी था कि बिहार जो है मशरूम उत्पादन में पहले नंबर पर है। देखिए पहले इससे उड़ीसा था मशरूम उत्पादन में पहले नंबर पर, लेकिन अब जो है बिहार जो है मशरूम उत्पादन में पहले नंबर पर हो गया। यहाँ पर देखिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार में 28,000 टन से ज़्यादा मशरूम उत्पादन हुआ है, जो देश में उत्पादित कुल मशरूम का 10.8% है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के नए आंकड़ों के अनुसार मशरूम उत्पादन में बिहार के बाद दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र है, जिसका कुल उत्पादन 9.89% है। बिहार का कितना है, तो बिहार का 10.82% है। ये सब आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद उड़ीसा अब तीसरे नंबर पर हो गया 9.66% हिस्सेदारी के साथ। उसके बाद देखिए NIRF 2021 यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 ओवरऑल रैंकिंग में बिहार से IIT पटना, ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 9 सितंबर 2021 को यहाँ पर देखिए NIRF रैंकिंग नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी किया है। और देखिए फ्रेंड्स इसमें जो है पटना को या IIT पटना को 55.75 अंकों के साथ 51वां स्थान प्राप्त हुआ है। आपको बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, और ओवरऑल रैंकिंग में जगह पाने वाली IIT पटना बिहार की एकमात्र संस्था है। चलिए उसके बाद देखिए पिछले वर्ष इसको 54वां स्थान प्राप्त हुआ था, अब इसका स्थान 51वां हो गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि घरेलू हिंसा में बिहार का दूसरा स्थान। अब यहाँ पर देखिएगा कि मई 2022 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा यहाँ पर देखिए ये 5वां संस्करण जो है इससे संबंधित एक रिपोर्ट जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले में बिहार कर्नाटक के बाद दूसरे स्थान पर है। बिहार जो है कर्नाटक के बाद दूसरा स्थान पर है, जबकि लक्षद्वीप में घरेलू हिंसा सबसे कम है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कहा गया कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 1/3 महिलाओं ने नागरिक या यौन हिंसा का अनुभव किया है, जबकि देश में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा 31.2% से घट करके 29.3% हो गई है। ठीक है, तो ये सब आप याद रखिएगा। क्लियर, चलिए फ्रेंड्स उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि मछली उत्पादन में बिहार। अब देखिए मछली उत्पादन में जो है बिहार देश भर में चौथे नंबर पर है। याद रखिएगा मछली उत्पादन में बिहार देश भर में चौथे नंबर पर है। और यहाँ पर पढ़ेंगे कि वर्ष 2008 से राज्य में कृषि रोडमैप के कार्यान्वयन से दूध, अंडा और मछली के रिकॉर्ड उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी हासिल हुई है। अब यहाँ आपको याद रखना है कि कृषि रोडमैप की शुरुआत 2008 में की गई थी। ठीक है, अभी ये तीसरा कृषि रोडमैप चल रहा है, आप MCQ वाला एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तीसरा कृषि रोडमैप अभी चल रहा है। और कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो कृषि रोडमैप है तीसरा, उसका जो है आपका अवधि भी बढ़ाया गया है। ठीक है,
चलिए 2023 कर दिया गया, उस वीडियो को एक बार आप डिटेल में देखिएगा। चलो उसके बाद देखिए जल जीवन हरियाली योजना, इसमें रैंकिंग की गई है जिलों की, और गया को पहला स्थान मिला है। गया को पहला स्थान, जहानाबाद को दूसरा, औरंगाबाद को तीसरा, नालंदा को चौथा और बक्सर को पांचवा स्थान मिला है। जल जीवन हरियाली योजना के तहत जल संरक्षण और वृक्षारोपण पर बल दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना आपको, तो ये सब आप याद रखिएगा। चलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि मछली उत्पादन में बिहार देश में किस स्थान पर है? ऑप्शन है आपका पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा। बताइएगा मछली उत्पादन में बिहार देश में किस नंबर पर है? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, आपका 1 नंबर एग्जाम में कन्फर्म हो।